बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अफाक्सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक, इसकी लर्निंग चेक 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ़। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में आपको जो कॉस्ट प्राइस है वो गिवन है 2400, जबकि सेलिंग प्राइस जो गिवन है वो है 2160। तो आपने ये याद रखना है कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी है तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे आप देखें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर है, 2400 जो है वो 2160 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला है CP माइनस SP। तो CP की वैल्यू 2400 माइनस SP की प्राइस है 2160। तो इसको माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है 240। अब आपने इसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस आपको हुआ है 240 रुपये, जो कि अभी आपने फाइंड किया। इसको ऊपर आप लिख लें CP 2400, इसको आप नीचे लिखें मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 10%। ये है परसेंटेज लॉस। पार्ट बी है कॉस्ट प्राइस 3500 है, सेलिंग प्राइस 4200 है। तो इसमें आपने चेक कर लें कि जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप लिख लें प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP आपको दिया 4200, इसमें से आप CP माइनस कर लें 3500, तो आपके पास आ जाता है 700 रुपीज़। अब आपने परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट जो भी आपने कैलकुलेट किया वो 700, उसको आप ऊपर लिख लें। CP आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो है 3500, मल्टीप्लाई बाय इसको 100 कर दें, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 20%। पार्ट सी है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 45,200, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 46,104। तो इसमें आप देखें SP जो है यानी सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो आपने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेना है पहले। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP है 46,104 माइनस CP है 45,200। तो इसको माइनस कर लेते हैं 46,104 में से 45,200, तो हमारे पास आंसर आ जाता है ₹904। अब आपने परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेनी है पहले। तो उसका फॉर्मूला लिख लें प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट 904 उसको ऊपर लिखें, CP की कीमत 45,200 वो नीचे लिखें, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2%। पार्ट डी है कॉस्ट प्राइस दी हुई है 9800, और जबकि सेलिंग प्राइस दी है 9408। तो इसमें आपने देखना है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला है CP माइनस SP। तो CP आपके पास है 9800, उसमें से माइनस कर दें 9408। तो 9800 में से 9408 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 392 रुपये बचेंगे। तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ है वो आप फाइंड आउट कर लें। उसका फॉर्मूला लिखें लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस हुआ है 392 रुपये का, डिवाइडेड बाय CP है 9800, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ 1800। आपको जो कॉस्ट प्राइस दी गई है वो 1800 रुपये है, जबकि एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज़ 1836, जबकि सेलिंग प्राइस जो है वो 1836 रुपये दी गई है। फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। आपने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट निकालने का तरीकाकार ये है कि आप लिख लें SP माइनस CP, ये फॉर्मूला है। SP लिख लें 1836, इसमें से 1800 माइनस कर लें, तो ये आपके पास बच जाता है 36 रुपये। अब आपने परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेना है। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऊपर आपने प्रॉफिट की वैल्यू लिखनी 36, नीचे CP जो कि 1800 है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2%। क्वेश्चन नंबर 3 है, Ali paid rupees 32,500 for an old bike and spent rupees 2,000 to repair it। अली के पास एक बाइक है पुरानी जिसकी कीमत 32,500 रुपये है, जो कि उसने ख़रीदी है, और उसके ऊपर उसने 2,000 रुपये मुरम्मत के लिए ख़र्च किए। अब आप देखें, एक पुरानी बाइक जो कि अली ने ख़रीदी है 32,500 की और 2,000 उसके ऊपर ख़र्च कर दिए है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आप देखें वो बन जाएगी 32,500 की उसने गाड़ी खरीदी थी और 2,000 रुपये उसने खर्च किए हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस उसको पड़ गई 34,500 की। अब आपको आगे उसने बताया कि देन ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 35,850, और उसके बाद जब उसने उसको बेचा तो 35,880 रुपये की बेची। आपने ये बताना है फाइंड आउट हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज भी। तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। 35,880 रुपये की उसने गाड़ी जो है वो बेची है, जबकि ख़रीदी थी 34,500 रुपये की। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो ये आ जाता है 1,380 रुपये। अब आपने इसकी परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेनी है। परसेंटेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट जो है वो 1380 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 34,500, इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 4 है, मदीहा परचेजेज अ टॉय साइकिल फॉर रुपीज़ 1260। मदीहा ने एक खिलौना लिया है जो कि जिसकी कॉस्ट प्राइस है 1260 रुपये। शी सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 1200, और जब उसने उसको बेचा तो 1200 रुपये का बेच दिया। अब आपको देखें CP SP से बड़ा है, इसका मतलब इसको लॉस हुआ है, तो पहले इसका लॉस फाइंड आउट कर लें। CP माइनस SP, तो 1260 में से 1200 माइनस करें तो ये आ जाता है 60 रुपीज़। इसका मतलब 60 रुपये इसको नुकसान हुआ है। इसके साथ आपने इसकी लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट कर लेनी है। तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला लिखें, लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस है 60 रुपीज़ और CP जो है वो 1260 है, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.76%। क्वेश्चन नंबर 5 है, साद bought a house for rupees 27,56,000 and after a few years of staying there he sold it for a profit of rupees 1,52,000। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस। तो साथ ने एक घर लिया 27,56,000 रुपये का, और जब उसने कुछ साल रहने के बाद उसको 1,52,000 मुनाफे पे बेच दिया है। आपने बताना इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस बहुत सिंपल है निकालने की। देखिए उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो आप देखें क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, वो लिख लें पहले, और जो प्रॉफिट है वो लिखें, प्रॉफिट उसको है 152,000। तो अब जो सेलिंग प्राइस है वो आपने इस तरह निकाल लेनी है, CP प्लस प्रॉफिट। तो CP की कीमत है 27,56,000, उसमें आप 1,52,000 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29,08,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ ए शूज़ इज़ रुपीज़ 4,560। शूज़ की जो सेलिंग प्राइस है वो 4,560 रुपीज़ है। एंड द शॉपकीपर सफ़र्ड अ लॉस ऑफ, और दुकानदार को नुकसान हुआ है 912 रुपये का जब उसने उसको बेचा है। फाइंड आउट हाउ मच द शूज़ कॉस्ट। आपने बताना इसकी CP क्या है। P का फॉर्मूला है SP प्लस लॉस। तो SP की कीमत है 4,560 प्लस लॉस की कीमत है 912, तो ये इसमें ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5,472 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है,
फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय अ होलसेलर इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ ₹16,000। तो जो मार्क प्राइस है वो AC की दी गई है आपको 16,000 रुपये, साथ में आपको बताया गया उसकी सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 14,500 रुपये। आपने ये बताना है, आपने डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेना है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ। डिस्काउंट का फॉर्मूला है MP माइनस SP। तो 16,000 में से आप 14,500 माइनस कर दें तो ये आ जाता है ₹1,500। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है। द मार्क प्राइस ऑफ ए साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ 4,500। साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो मार्क प्राइस है वो 4,500 रुपये है एंड इट्स सोल्ड फॉर ₹4,200 और 4,200 रुपये का उसको बेचा गया। आपने फाइंड आउट करना है डिस्काउंट एंड द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट। तो सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्काउंट का फॉर्मूला है MP माइनस SP। तो MP है 4,500, उसमें से SP माइनस कर दें तो यह आ जाता है 300 रुपये। अब आपने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट की कीमत 300 रुपये अभी फाइंड आउट की है और MP क्वेश्चन में गिवन है 4,500। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 6.66%। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।